खातेगांव क्षेत्र के वाहन चालकों से बारवई खेड़ा स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली के विरोध में क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक एकजुट हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 18 अगस्त को खातेगांव नगर बंद रखा जाएगा तथा बारवई खेड़ा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बारवई खेड़ा टोल प्लाजा खातेगांव नगर से मात्र करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लंबे समय से खातेगांव क्षेत्र के स्थानीय वाहन चालकों को टोल से राहत मिल रही थी, लेकिन अब लोकल वाहनों से भी टोल वसूली शुरू किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि रोजमर्रा के काम से आसपास के गांवों और खातेगांव के बीच आवागमन करने वाले स्थानीय वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। सर्वदलीय बैठक में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि स्थानीय वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। जनहित के इस मुद्दे पर आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक रूप देने की बात भी कही गई है। बैठक में खातेगांव नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव, भाजपा पार्षद प्रतिनिधि कमल कासलीवाल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजवीर कुडिया, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश बिश्नोई, भाजपा खातेगांव विधानसभा प्रभारी डॉक्टर RN यादव, भाजपा के पूर्व पार्षद शेखर अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शंकर गुड़िया, सुरेंद्रगिरी खातेगांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ माल्या, अर्जुन प्रजापत, पार्षद प्रतिनिधि शैलेश यादव, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अजय सिंह गुर्जर, जितेंद्र मौर्य, पुनीत जैन, प्रदीप साहू, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सतीश मित्तल, चिकित्सा विभाग के डॉक्टर BM गुप्ता, अनिल यादव सहित अनेक नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को एक स्वर में एक साथ रहने की अपील करते हुए कहा कि एकजुट होकर इस जटिल समस्या का अंत कराएंगे। बैठक में सर्वसम्मति से 18 अगस्त को खातेगांव नगर बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रवासी बारवई खेड़ा टोल प्लाजा पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका विरोध टोल व्यवस्था से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों से टोल वसूली के खिलाफ है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि खातेगांव क्षेत्र के स्थानीय वाहन चालकों को टोल वसूली से राहत प्रदान की जाए ताकि आम जनता पर पड़ रहे अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इस अवसर पर विजय सोलंकी, मुकेश नाइक, अजय साहू, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश रावड़िया, एडवोकेट गोपाल यादव, रवि फाइटर, ब्रह्मानंद माली, रघुवीर पवार, महेश भीचर, बलराम थोरी, नारायण उज्जैनिया, नंदू वर्मा, प्रदीप यादव, जितेंद्र शर्मा, दुर्गेश पवार, पवन मित्तल, दीपक अग्रवाल, अजीत दुबे, राजेश दुबे, गोलू दुबे, मुन्ना भाई, पूर्व पार्षद रघुवीर पवार सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अजय परनामी ने कार्यक्रम का संचालन किया। हम उपस्थित हुए हैं खातेगांव नगर के सुषमा स्वराज स्टेडियम में, जहां पर आज खातेगांव नगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो टोल टैक्स प्रारंभ किया गया है, उस टोल टैक्स पर अभी तक लोकल खातेगांव क्षेत्र के वाहन चालकों का टोल टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उस टोल टैक्स पर टोल टैक्स वसूली का क्रम लोकल स्तर से भी जारी कर दिया गया है। इसी बात के विरोध में खातेगांव क्षेत्र के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल और सामाजिक सोशल मीडिया के साथीगण और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण आज एकत्रित हुए और उन्होंने यहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की है। उस रूपरेखा के अंतर्गत ये तय हुआ है कि 18 तारीख को बिना किसी निवेदन, आवेदन, ज्ञापन के खातेगांव नगर बंद का आह्वान किया गया और समस्त खातेगांव क्षेत्रवासी टोल टैक्स के स्थान पर पहुंचकर वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी एक सूत्री मांग कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के वाहन चालकों का टोल टैक्स नहीं लगे, इसी बात को लेकर जो रूपरेखा तय की गई है उसके संबंध में हम जानेंगे भाई कमल कासलीवाल से बहुत संक्षिप्त में अपने विचार कि 18 तारीख को क्या कुछ आयोजन रहेगा। 18 तारीख को नगर खातेगांव के सम्मान में नगर खातेगांव का सभी साथी वहाँ पहुँचेंगे और हम वहाँ बगैर आवेदन निवेदन करें, ना जाम भी नहीं करेंगे, हम वहाँ डंडे ऊँचे कर देंगे, जो पे गाड़ी निकलेगी वो भी निकलेगी, किसी पब्लिक को परेशान न करेंगे, अधिकारियों को बार बार बाध्यता करेंगे और जब तक टोल फ्री नहीं होता खातेगांव विधानसभा का, हम हमारे स्तर से वो जैसे मानेंगे, जिस भाषा में मानेंगे, हम टोल फ्री करा देंगे। ये आपको विश्वास दिलाना। इस संबंध में हम बात करेंगे भाई सुनील यादव से, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सुनील जी, क्या 18 तारीख को खातेगांव नगर बंद का भी आयोजन किया जा रहा है? हमारे कुछ व्यापारी भाइयों की
सोचे कि भैया उस रोज हम नगर बंद करा, तो हमने पहले तो हमारी मंशा थी कि हम सिर्फ टोल वाले को परेशान कर, हमारे नगर के लोग नहीं, पर हमारे जब व्यापारी भाई खुद कह रहे कि भैया हम नगर बंद भी रखो, तो हम नगर बंद के साथ टोल पर हम टोल बंद भी करेंगे। टोल पे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम टोल को फ्री कर देंगे पूरा उसको, जैसे हमने पहले जब हमने टोल फ्री कराया जब कर दिया था वैसे टोल फ्री कर देंगे। और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी प्रशासन कुछ भी कर ले हम हटेंगे नहीं, चाहे हमको 2 रोज 4 रोज 5 रोज जितने रोज हम वही खाना बनाएंगे वही खाएंगे, हटेंगे नहीं। आज जो बैठक हुई थी जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग उपस्थित हुए थे, तो क्या कुछ रूपरेखा तय हुई? रूपरेखा सब लोगों को, इसमें कोई राजनीति नहीं, हम सब लोगों की सिर्फ एक दिली मंशा कि हमारे क्षेत्र के जो लोगों की जेब काटी जा रही है उस जेब कटी बंद हो, और यहाँ के लोगों को, क्योंकि आप देख रहे हो कि 7 किलोमीटर सिर्फ हम इस रोड पर चलते हैं, उसके बाद अगर इंदौर भी जाना तो वही खराब रोड है। उसी बेस पर हमारा बीच में टोल बंद हुआ था कि अभी रोड जब कंप्लीट नहीं है टोल क्यों, तो अभी जब रोड कंप्लीट हुआ तो एकदम से ये टोल का नया कहाँ से आ गया। तो अब इस संबंध में हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी आदरणीय डॉक्टर आर्यन यादव जी से। आर्यन जी, क्या रूपरेखा बनी? आप भी इस बैठक में शामिल हुए थे। लोगों को परेशानी तो है टोल के लिए जी, और सभी लोगों ने आज एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है कि इसमें सभी लोग परेशान हैं, और ये वाजिब है कि बहुत कम रोड बना हुआ है, खातेगांव की दूरी टोल से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की है, तो हम चाहते हैं कि 7-8 किलोमीटर में टोल लोकल से नहीं लिया जाए। जी। इस संबंध में हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष राजेश बिश्नोई जी से। राजेश जी, क्या कुछ रूपरेखा तय हुई? देखिए, कन्नौज खातेगांव के लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता है, और टोल लेना टोल कंपनी बोलती है कि नियम में आता है, तो नियम में तो टोल हाईवे रोड पे एक भी गड्ढा नहीं होना, एक भी पशु नहीं आना, बहुत सारे नियम है। टोल कंपनी और NHI कहाँ नियम पूरा कर रही है, तो इसलिए हमारा सरकार से भी निवेदन है टोल कंपनी से कि टोल लोकल लोगों का टोल नहीं लिया जाए। इसके लिए बड़ा आंदोलन खातेगांव के सभी लोग, क्षेत्र के सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये खातेगांव क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक स्वर में इनकी बात है कि खातेगांव के क्षेत्र के लोगों के टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस संबंध में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भाई सौरभ माल्या जी। सौरभ माल्या जी, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखिए, आज सामूहिक रूप से टोल टैक्स के अवैध वसूली के संबंध में मीटिंग रखी गई थी, और 18 तारीख का सभी लोग ने निर्णय लिया है। जी। मैं क्षेत्र के सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, और इस टोल के विरोध में आप उपस्थित नहीं होंगे तो अपना ये टोल वाला मुद्दा सफल नहीं हो पाएगा। हम पुरजोर तरीके से सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। खातेगांव क्षेत्र के और अजनाज क्षेत्र, पूरा 2 क्षेत्र के लोग पूरे एकत्रित होंगे, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद भाई शेखर अग्रवाल जी से जानकारी लेंगे, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे आयोजन को लेकर। जो टोल लग रहा है वो सरासर गलत है, हम इसके पक्ष में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इस संबंध में हमारे बीच खातेगांव नगर पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाई दीनदयाल रावड़िया जी भी जुड़ रहे हैं। रावड़िया जी, क्या कुछ मंशा है खातेगांव क्षेत्रवासियों की? क्षेत्र के साथ सब हम नहीं लगना चाहिए टोल, क्षेत्र के साथ कौन नहीं रहेगा। जी, जो क्षेत्र की जनता है उसके साथ हम भी खड़े हैं, कंधे पे कंधे मिला। 18 तारीख को नगर बंद का आह्वान किया गया है। जो नगर हित में होगा वो सब करेंगे। ठीक, धन्यवाद। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।